मौलाना आदम मुस्तफ़ा, फेमस इस्लामिक स्कॉलर। कांदला के अंदर एक जमीन पर जो हिंदू की जमीन थी, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया और मुसलमानों ने कब्जा करके उस पर मस्जिद बना ली। और जब मस्जिद बन गई तो जिसकी जमीन थी उसने मुकदमा दायर कर दिया। अंग्रेज अदालत में मुकदमा था, जज भी अंग्रेज था। मुकदमे की समाअत शुरू हुई, समाअत होती रही। आखिर में जज ने यूं कहा कि जी इस इलाके में फलां एक मुसलमान अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं, वो उनका बयान दिलवा दो, वो जो कह देंगे मैं उसे मान करके फैसला कर दूंगा। सारे मुसलमान पहुंच गए और जाकर उनसे कहा जी हजरत मसला ये है, एक मस्जिद बनी हुई है, गैर मुस्लिम यूं कहते हैं कि जी ये जमीन हमारी है, जज साहब ने आपके फैसले पर मौकूफ कर दिया है, आपका बयान होगा कि मस्जिद बाकी रहेगी और आपका बयान अगर मुखालिफ हो गया तो मस्जिद खत्म हो जाएगी। मस्जिद का मामला है हजरत जी, मस्जिद का मामला है मौलवी साहब, इसलिए मुफ्ती साहब जरा सोच समझ कर बयान देना। मुफ्ती साहब ने कहा जी बहुत अच्छा, बिल्कुल सोच समझ कर बयान दूंगा। अदालत में पहुंचे और सारा हिंदू अमला ये समझ रहा था कि जी अब तो बात गई, अब तो ये मस्जिद पक्की हो गई, मुफ्ती साहब यही बयान देंगे कि जी ये मस्जिद है और जज इसी पर फैसला कर देगा। मुफ्ती साहब पहुंच गए अदालत में। जज ने कहा मुफ्ती साहब आप बताएं ये मस्जिद की जमीन किसकी है? मुफ्ती साहब कहने लगे कि ये मस्जिद की जमीन हमारे इस हिंदू भाई की है और ये मस्जिद गलत बनी है, इस मस्जिद को तोड़ा जाए और ये जमीन इनके हवाले की जाए। तो वो जज अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा मुफ्ती साहब ये आप क्या कह रहे हैं? कि हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, ईमान वाला झूठ नहीं बोला करता, गलत बयानी से काम नहीं लिया करता। अल्लाह ने मना किया है गसब की हुई जमीन पर जो मस्जिद बनाई जाएगी वो मस्जिद ही नहीं है, इस मस्जिद को तोड़ दिया जाए और ये जमीन इनके हवाले कर दी जाए। वो सारे हिंदू उसी भरी अदालत में उठे और आकर मुफ्ती साहब के कदमों को छुआ और यूं कहने लगे मुफ्ती साहब अब ये मस्जिद की जमीन ही नहीं बल्कि इस मस्जिद के आसपास जितनी जमीन है वो भी हमारी है और वो सब हम मस्जिद के लिए देते हैं और इस मस्जिद को अब हम बनाएंगे। ईमान वाले की कभी शान ये थी। मौलाना आदम मुस्तफ़ा साहब के बयानात को बाकायदगी से हासिल करने के लिए मौलाना आदम मुस्तफ़ा YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।